हेलो इंटेलेक्चुअल्स। इस वीडियो में आप जानेंगे जॉब और बिजनेस के बारे में और कौन सही है, पैसिव इनकम क्यों जरूरी है और नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। क्या आपकी भी नौकरी खतरे में है? अगर नहीं तो आप ही जरा सोचिए, उस नौकरी को बचाए रखने के लिए कितनी एफर्ट लगा रहे हैं। यह संकट का दौर है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और इसके एग्जाम्पल हम टीवी पर देख रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग, डाउनसाइजिंग, कर्ज न चुका पाने की वजह से घर की नीलामी, मंदी, इस प्रकार की खबरें आती जा रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, कर्मचारियों की तेजी से छटनी हो रही है। देखा जाता है कि हम सभी मंदी के लिए केवल गवर्नमेंट पर सवाल उठाते रहते हैं और सुझाव देते रहते हैं, पर अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में ध्यान नहीं देते। सिक्योर जॉब जैसी कोई चीज नहीं बची है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, BSNL, एयर इंडिया, बैंकिंग सेक्टर आदि। अगर आप सचमुच फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो इसे पाने का बस एकमात्र तरीका है, अपने फ्यूचर की बागडोर अपने हाथों में ले, ना कि किसी गवर्नमेंट या कंपनी के हाथों में। और इसमें हमारी हेल्प करेगी रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक द बिजनेस ऑफ 21वीं सेंचुरी। तो प्लीज इस समरी को पूरा देखें। रॉबर्ट कहते हैं, यह एक नई सदी है। पहले यह सिखाया जाता था कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो और अच्छे ग्रेड लाओ ताकि सुरक्षित और अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले। बट यह इंडस्ट्रियल एज की सोच थी। अब हम इंडस्ट्रियल एज से निकलकर इंफॉर्मेशन एज में आ चुके हैं, जहां मशीनें हमसे ज़्यादा जानती हैं। और इस एज में आपकी केयर करने वाला कोई नहीं है, ना ही आपकी कंपनी और ना ही आपकी गवर्नमेंट। तो अहम सवाल यह है कि आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। शिकायतें करने और अफसोस करने से आपका फ्यूचर सुरक्षित नहीं होगा। यदि आप अपने फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हैं तो आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम को कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा कि नौकरी करना बुरी चीज़ है, मैं बस यह कह रहा कि यह बहुत ही सीमित है और लोग ज़्यादा हैं, तो यह उनके लिए छोड़ देना चाहिए जो केवल जॉब करना पसंद करते हैं। क्या आप 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को जानते हैं? यूनुस कहते हैं, सभी लोग बिजनेसमैन होते हैं, दिक्कत यह है कि कई लोगों को यह जानने का अवसर ही नहीं मिल पाता। वैसे भी एंटरप्रेन्योरियल फीवर तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब भी मंदी बढ़ती है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। वेयर डू यू लिव? इस चैप्टर में रॉबर्ट बोलते हैं, आप बरसों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग पहले पायदान पर हों और बाकी लोग शिखर के नजदीक पहुंच चुके हों। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आप सीढ़ी पर कहाँ हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह है कि आपकी सीढ़ी रखी कहाँ है। जैसा स्टीफन आर कोवी ने बताया है, यदि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितना तेजी से चढ़ते हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि आप बस 1 मिनट के लिए जिस पायदान पर हैं वहीं रुक जाइए और गौर से देखें कि आपकी सीढ़ी कहाँ रखी है, और यदि सही जगह पर नहीं है तो उसे सही जगह पर लगाएं। इसको और अच्छे से समझाने के लिए रॉबर्ट कैशफ्लो क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल देते हैं। इसके अनुसार हम सभी 4 कैटेगरी में आते हैं। पहला E, दूसरा B, तीसरा S और चौथा I क्वाड्रेंट। हम सभी का इनकम इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक से आता है। E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट के लोग किसी के लिए काम करके पैसा कमाते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोगों को जॉब सिक्योरिटी चाहिए होता है। S स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। इस क्वाड्रेंट के लोग अपने लिए काम करके पैसा कमाते हैं क्योंकि इन्हें फ्रीडम पसंद होता है, जिसकी वजह से ई क्वाड्रेंट को छोड़कर इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल, शॉपकीपर, डॉक्टर, लॉयर, स्मॉल बिजनेसमैन आदि। बी स्टैंड फॉर बिजनेसमैन। इस क्वाड्रेंट के लोग बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, जिनके अंडर 500 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं और उनका बिजनेस उनके लिए काम करता है, जैसे टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप आदि। ये काम नहीं करते बल्कि हम उनके लिए काम करते हैं। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। इस क्वाड्रेंट के लोग दूसरे के बिजनेस या किसी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, डोनाल्ड ट्रंप आदि। योर कोर फाइनेंशियल वैल्यूज। प्रत्येक क्वाड्रेंट हमारी माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। ई क्वाड्रेंट के लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, एस क्वाड्रेंट के लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं और खुद का बॉस बनना चाहते हैं। बी क्वाड्रेंट के लोग वेल्थ बिल्डिंग पर काम करते हैं। आई क्वाड्रेंट के लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पर वर्क करते हैं। हमारी 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट में सर्वाइव करती है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको नई जॉब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा।
द माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पूंजी इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह काम तो आपके लिए कोई दूसरा पहले ही कर चुका है, जैसे बैंक, इन्वेस्टर आदि। लेकिन आपको अपना बिजनेस खुद खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो भी बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं वो पूंजी के दम पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि आइडिया की वजह से हो रहे हैं। और उनकी आइडिया में कोई ना कोई इन्वेस्ट करता है, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम आदि। ये सभी 21वीं सेंचुरी के बिजनेस हैं। द पावर ऑफ पैसिव इनकम। क्या आपने कभी पानी के उन स्प्रिंग वाले नलों का उपयोग किया है जो पब्लिक वॉशरूम में पानी बचाने के लिए लगाए जाते हैं? जब तक आप प्रेस किए रहते हैं तब तक पानी गिरता रहता है और हाथ हटाते ही पानी बंद हो जाता है। मोस्टली लोगों का आमदनी का स्रोत उसी नल जैसा होता है, जब तक मेहनत तब तक पैसा, काम करना बंद तो पैसा आना भी बंद। पर पैसिव इनकम और रेजिडुअल इनकम में ऐसा नहीं होता है। यह ऐसी इनकम है जो कंटिन्यूअसली आती रहती है, वो भी बिना कुछ किए। बस एक बार मेहनत करिए और पैसिव इनकम के सोर्स को बना लीजिए। तो इस बुक में इसी टाइप के इनकम को बनाने वाले बिजनेस के बारे में राइटर बता रहे हैं, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग इसे भली भांति जानते हो, और यदि किसी के माइंड में इस बिजनेस के प्रति कुछ भी डाउट होगा तो वह वीडियो के खत्म होते ही दूर हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। 8 रीजन्स नेटवर्क मार्केटिंग कैन सिक्योर योर फ्यूचर। तो नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है? अभी तक आप उनमें डेली यूज के प्रोडक्ट किसी न किसी शॉप से लेते थे और कोई कमीशन नहीं मिलता था। बट इस बिजनेस में आप प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी के स्टोर से लेते हैं और उस पर आपको कमीशन मिलता है, और साथ में खुद की टीम खड़ा कर सकते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन की कंपनी के लिए 400 लोग काम करते हैं और उस बिजनेसमैन को पैसे मिलते रहते हैं। इसी प्रकार जब आप भी 300 से 400 लोग की टीम बना लेते हैं तो आप भी बिजनेस ओनर की तरह पैसिव इनकम अर्न करते हैं। व्हाट अदर्स से अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की वर्तमान तथा भावी सफलता के बारे में फोर्ब्स, फॉर्च्यून, नेटवर्क, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल एंड फिकी ने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाले बिजनेस मॉडल में से एक है। वॉरेन बफेट, रिचर्ड ब्रैनसन दोनों ही अरबपति हैं और ये दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के मालिक हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट एसेट दैट जनरेट इनकम। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में जाते हैं तो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि वे कितनी आमदनी कर सकते हैं, लेकिन उनकी इसमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के मोस्टली लीडर बिजनेस के बारे में कम और पैसे के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का सही तरीका नहीं है। सपोज कीजिए आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो आपका मकसद पहले पैसा कमाना होता है कि उस कंपनी को ग्रो करना और अच्छी टीम तैयार करना जो कंपनी को चला सके। सेम ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, जहां आपको अपनी टीम तैयार करनी होती है जो आपके लिए बिजनेस को आगे बढ़ा सके, और जब आप यह कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आमदनी होने लगेगी। और सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेलिंग को लेकर है। अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग पर फोकस करते हैं तो आप बिजनेसमैन बनने की बजाय सेल्समैन बनकर रह जाएंगे। आगे बात करते हैं उन 8 एसेट के बारे में जो इस बिजनेस में पॉसिबल है। एसेट नंबर 1, रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेशन। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आपको एजुकेट भी करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए असली दुनिया का बिजनेस स्कूल है जो एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बनने में हेल्प करती है। एसेट नंबर 2, अ प्रॉफिटेबल पाथ ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लगन और निष्ठा से जुड़े रहते हैं वे बेहतर और बेहतर बनते जाते हैं। एसेट नंबर 3, अ सर्किल ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर योर ड्रीम्स एंड वैल्यूज। यही एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें सभी के गोल, डिजायर, ड्रीम्स और वैल्यूज सेम होते हैं और सभी एक दूसरे को हेल्प करते हैं सक्सेस अचीव करने में। जैसा कि डेविड जे स्वार्ट ने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक में लिखा है कि आपका एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। अगर आपने यह बुक नहीं पढ़ी है तो आई बटन पर क्लिक करके इसकी समरी देख सकते हैं। एसेट नंबर 4, द पावर ऑफ योर ओन नेटवर्क। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप एक स्ट्रांग ग्रोइंग नेटवर्क बिल्ड करें। नेटवर्क की पावर आप फ्रेंचाइजी मॉडल में देख रहे हैं। एसेट नंबर 5, अ डुप्लीकेबल फुली स्केलेबल बिजनेस। यह बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो बेचने में अच्छे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो इसे डुप्लीकेट कर सकें, यानी कि अपने साथ अपने जैसे लोगों को जोड़ सकें। एसेट नंबर 6, इनकम्पेरेबल लीडरशिप स्किल।
लीडरशिप ही वह फोर्स है जो सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ती है और एक ग्रेट बिजनेस को रेडी करती है। नेटवर्क मार्केटिंग इस प्रकार के लीडर को विकसित करती है जो ग्रेट टीचर बनकर दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके ड्रीम्स को साकार करते हैं। एसेट नंबर 7, अ मैकेनिज्म फॉर जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ का मतलब मनी नहीं है। वेल्थ इनकम के आकार में नहीं मापी जाती बल्कि समय से मापी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बिल गेट्स डेली $1 मिलियन खर्च करें तो उनको अपना बैंक अकाउंट खाली करने में 218 साल लगभग लग जाएंगे। एसेट नंबर 8, बिग ड्रीम्स एंड द कैपेसिटी टू लिव देम। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके सपने को साकार करने में हेल्प करती है और आपको बड़ा सोचने पर मजबूर करती है। अब नेक्स्ट पार्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, चूज वाइजली। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हजारों कंपनियां हैं इस फील्ड में। तो इसके लिए आप अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछिए। पहला, कंपनी कौन चला रहा है। दूसरा, क्या कंपनी के पास प्रूवन प्लान है। तीसरा, क्या कंपनी बिजनेस स्किल और पर्सनल डेवलपमेंट दोनों प्रोवाइड कर रही है। चौथा, क्या कंपनी के पास हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट हैं जो हाईली मार्केटेबल होने चाहिए। आशा करता हूं कि आपको इस जर्नी में यह नॉलेज बहुत हेल्प करेगी और आपको वह सक्सेस दिलाएगी जो आप चाहते हैं। और भी बुक की समरी देखने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेटवर्क मार्केटिंग की सही नॉलेज बढ़ सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।